हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका आपके चैनल डीके क्लासेस मैथ एसएस में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम का भाग 3 लाए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और जिस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल 360 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। हमको ये देखना है कि जो है 360 से 4 अंकों की बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। बड़ी 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। इसको हमको भाग कर लेना है 307 से। तो 360 से जब इसको भाग करेंगे कितना बार जाएगा? 3 त्रिका 9, 7 त्रिक 21 और घटा लेंगे तो 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और फिर हो गया 9। अब इसको देखोगे, हमको अगर फिर से भाग करना है तो 3 दूना 6 कम हो रहा है। तो हमको अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो इसको हम अधिक से अधिक बार लेके जाएंगे। मतलब हमको शेष ला लेना है माइनस में और सीधा का सीधा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 बार फिर से लेके जाते हैं। 3 बार लेके जाएंगे तो कितना होगा? 921। 1 में से 9 गया 2, 1 में से 9 गया 2, मतलब 11 में से 9 गया 2, हासिल लगाए। और यहाँ बचा फिर से 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ कितना बचा है? 8 में से 7 गया 1। मतलब अगर 132 और होता तो ये संख्या क्या होती? पूरी तरीके से कट जाती। अगर 132 और होता तो ये संख्या क्या होती? 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि शेष की योगफल 360 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। हमको कितना जोड़ देना है? 132 जोड़ देंगे तो हमारा सीधा सीधा आंसर आएगा। जब जोड़ने की बात करेगा तो शेष ला लेना है माइनस में, अगर घटाने की बात करेगा तो शेष ला लेना है प्लस में। एकदम आसानी के साथ अगर जोड़ने की बात करेगा शेष माइनस में, अगर घटाने की बात करेगा शेष प्लस में। यहां से दिक्कत नहीं है पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आता है? अगर हम देखेंगे यही है, एक संख्या है n को जब हम 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आता है? 2 आता है। तो हमको क्या करना है? कम से कम बार एक बार गया होगा तो हमको n का मान जब निकालना हो दोनों को जोड़ दो। n बराबर 7, n का मान कितना हो गया? 7। अब कह रहा है n स्क्वायर को विभाजित करना है। n स्क्वायर 7 को अब 5 से विभाजित करना है। शेष कितना आएगा? 5 45। कितना शेष आया? 4। यहाँ से क्वेश्चन बार बार घुमाता है। कभी n स्क्वायर का मान पूछता है, कभी पूछ लोगा 2n + 1 का मान क्या होगा अगर जब विभाजित किया जाएगा तो क्या होगा। बात हमको जब n की मान की आ गई, जब हमारा मान संख्या हमारा भाज्य आ गया, चाहे जो पूछे जिसके साथ गुणा कराए, 7 दूना 14 15। अगर 15 को 5 से विभाजित करोगे तो क्या शेष आएगा? 0। अगर यही 6n कह दिए तो क्या? 7 6 42, 1 43 भागे 5 तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन घुमाता है। क्या करेगा? सिर्फ आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि हमको क्या मान निकालना है? n का मान निकालना है। जब n का मान आ जाएगा तो हमको चाहे जो भी पूछे आगे समीकरण में, चाहे जो पूछे, अगर यही पूछ लेता मान लो 5n + 3 को जब 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या आएगा? n का मान 7, 7 × 5 = 35, 3 38, 38 हो गया। 38 में जब फिर से 5 से भाग करोगे तो क्या शेष आएगा? 3। इसमें तो दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया? अगर फिर से आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक भाग के प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 है तो भाज्य कितना होगा? एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। और इसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है भाग के 4 पार्ट। पहले पार्ट को कहा जाता है भाजक, और दूसरे को कहा जाता है भाज्य, और तीसरे को कहा जाता है भागफल, और चौथे पार्ट को कहा जाता है शेषफल। अब हमारा फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर हमको
एक चीज अगर इसमें से ज्ञात करना है तो बहुत आसानी के साथ हम इसमें से ज्ञात कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे। विभाजक का मतलब होता है यही, चाहे भाजक को आप कह सकते हो विभाजक। विभाजक भागफल तो साफ साफ दिया गया है, शेषफल भी दिया हुआ है और सब कुछ दिया। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना। हम कह सकते हैं जो भागफल अगर 1 लेंगे तो भाजक कितना होगा, विभाजक 12 गुना, 12 गुना हो जाएगा। फिर कह रहा है तथा शेषफल का 5 गुना। अगर शेषफल 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुना। अब कह रहा है यदि शेषफल 36 दिया हो, ये देखो बाबू 1 का मान दिया है 36, 1 का मान दिया है 36, तो ये देखो 5 का मान कितना होगा, गुणा कर दो सीधा। 36 पंचे, हमारे एक जेब में 36 रुपए है, यहाँ 5 जेब इसी प्रकार से है, तो कितना हो जाएगा 36 गुणे 5 बराबर 180। 180 हमारा भाजक कितना आ गया, 180। अब कह रहा है भागफल का जो भाजक है 12 गुना। यहाँ देख लो 12 का मान दिया है 180, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 12 करना 12, 12 पंचे 60, 1 का मान हो गया 15। अब हमारा तीनों चीज आ गया, कितना आ गया, भाजक 180, भागफल 15, शेषफल 36। अब हमको भाज्य निकालना है। अब हमको अगर भाज्य निकालना है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक मतलब 180 गुणे 15 प्लस 36। अब गुणा करो, 0 15 8 120, हासिल लगा 12, 15 51 15 12 27 और प्लस 36, कितना हो गया 2736। एकदम आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हम बनाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, कह रहा भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, मतलब जो भाजक है भागफल का 5 गुना, A1 है तो A5 है, और कह रहा शेषफल का 2 गुना। अगर शेषफल 1 है तो कितना है 2, और 1 बराबर शेषफल दिया है 30, 1 बराबर 30 तो 2 बराबर 60। ये 60 किसका मान है, 5 का, और 5 से जब भाग करोगे कितना आ जाएगा, 5 भागे 5 बराबर 60, 1 बराबर 12, ये 1 का मान हो गया 12। अब हमसे भाज्य पूछ रहा है, भाज्य बराबर होता क्या है, भाजक है 60 और भागफल है 12 और प्लस 30, 12 छंग 72, 720 प्लस 30 बराबर 750। ये आ गया आपका भाज्य बराबर 750। यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं हो, उसमें समझ में सबको आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। मतलब हमको क्या है, यहाँ एक भाग का प्रश्न है जहाँ दिया है 1265 में शेष 5 होता है और भागफल होता है 84, तो हमको निकालना है भाज्य। तो हमको निकालना है भाज्य। अगर भाज्य निकालना है तो हमारा होता क्या है, अरे अगर यहीं से हम अगर 5 घटा लें तो 84 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। अगर 5 जो शेषवा आया है इसी को घटा ले तो 84 संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हमारा भाजक बराबर क्या होगा, 5 घटा दो, भाजक में से 5 घटाओ कितना है 1260 भागे 84। अब इसी को काट लो, 12 सते 84, 12 इकन्ना 12, 6 उतरा नहीं जाएगा 0, 12 पंचे 60, 7 से भाग 15 सत्ते 105, कितना हो गया आंसर इसका 15। एकदम आसानी के साथ भाई शेष आया है, अगर शेष घटा दो इस संख्या का दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, इस बीच की संख्या बराबर हो जाएगी। अगर शेष घटा दो, शेष घटाए तो 1260, इनका गुणनफल कितना होगा, इसके बराबर हो जाएगा। इससे अगर इसमें भाग करेंगे तो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। बात खत्म। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1708 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से विभाजित हो जाए। बस हमको देखना है कि 1708 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दे। अब यहाँ पे बात कर रहा है घटाने की, अगर जोड़ने की बात करता तो हम शेष लाते प्लस में, शेष जोड़ने की बात करता शेष लाते माइनस में, और घटाने की बात कर रहा है शेष लाएंगे प्लस में। कुछ नहीं करना है, 1708 को ऐसे लिख लेना है और भाग कर देना है किससे, 13 से बात कर रहा है तो 13 से भाग कर देंगे। अब ये है 13 इकन्नम 13, बचा 4 बन गया 40, 13 तिया 39, बचा 1 उतर आया 18, 13 इकन्नम 13, कितना आया। अगर यही 5 कम होता तो हमारी संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाती, 13 से
विभाजित हो जाती। मतलब अगर 5 हम कह सकते 5 घटा दे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, कह रहा है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ कोई संख्या थी, 36 से भाग दे रहे थे, शेष कितना आता था, 19। अब कह रहा है इसी संख्या को जब 12 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा। जब ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे, जो शेष प्राप्त हुआ है उसी में अगले भाजक से भाग करो, अक्सर देखोगे शेष से छोटा ही भाजक आपका दिया रहेगा। तो 12 × 12 और कितना आ गया, 12 × 7 19, 7 हो गया आंसर। क्या करना है, अंतिम शेष फल को अंतिम भाजक से कर देना है भाग और सीधा आंसर निकल के आएगा। नहीं तो आप मान लोगे क्या, कम से कम आपका एक बार गया होगा। तो 36 × 36 में से 19 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 9 6 15 की 5 और फिर 3 1 4 1 5, 5 भागे 12, 12 चौक 48, कितना आया, 7। यही तो आया। आपको संख्या डायरेक्ट प्राप्त करना है, शेषफल और भाजक को जोड़ दो, डायरेक्ट संख्या प्राप्त हो जाएगा। दोनों ना दिया हो तो दोनों आपका सीधा प्राप्त हो जाएगा। और फिर जितना कह रहा है उतने से भाग कर दो, इतना मत बनाओ संख्याओं का, डायरेक्ट जो है शेषफल में भाग दे दो। अगर कहीं छोटा से भाग, अगर बड़ा छोटा से भाग देना हो शेष से, तब डायरेक्ट भाग करो। अगर कभी जो है बड़े से भाग करना हो तो आपको संख्या निकालनी होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले, कहाँ पे, अच्छा देख लेते हैं। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में ले लेता है, उसका उत्तर 24 था, तो सही उत्तर क्या होगा। मतलब उसको पहले भाग करना था 36 से, लेकिन वो 36 को ध्यान से नहीं पढ़ पाया, या कह सकते हैं हम उसको था कलर विजन, और जिसको 3 6 की बजाय उल्टा पढ़ लिया 6 3, और पीछे से देखता था तो 3 6 की जगह 6 3 पढ़ लिया, और उत्तर कितना हो गया, 24 आ गया। तो ये देखो अगर उत्तर 24 आया है, उसने 63 से भाग किया है, 24 आया है, तो अगर 24 का गुणा कर दो तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। और अब इसी को भाग करना है, पहले 36 से भागा, 36 से भाग कर दो, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 3 से काट दिए, 3 दूना 6, 3 × 3, 21 दूना 42, आंसर कितना हो गया, 21 दूना 42। अरे भाई अंतिम भाजक और जो है भागफल का गुणा कर दो, आपका भाग जा जाएगा, शेष तो बच ही नहीं रहा है। तो पहली बार जिससे भाग करने को कह रहा था उसी से हम कर देंगे भाग। आगे बढ़ते हैं, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्या को ज्ञात करिए। अरे बाबू ये जगह संख्या का योग ज्ञात करना है। मतलब संख्या को जब भाग करते हैं और उनका भागफल, मतलब जब दोनों संख्या को आपस में जब भाग करते हैं कितना आता है, 9/7। तो यहाँ हमको निकाल लेना है संख्या का अनुपात, निकाल लो सीधा सीधा। दो संख्या है, संख्या का अनुपात, अनुपात क्या होगा, जो भागफल है वही संख्या का अनुपात बन जाएगा, 9/7। संख्या का अनुपात क्या हो गया, 9/7। अब कह रहा दोनों का गुणनफल 1575 है, इनको काट के लाया गया है, कितना, 9/7। इसके साथ में भी कुछ सटा होगा, इसके साथ में तो कुछ सटा रहा होगा, तभी तो कटा है। तो सटा देते हैं यक्ष, 9x × 7, यक्ष बराबर दिया है 1575। 9 से भाग कर दो या 7 से ही भाग कर दो, 7 दूना 14, 1 बचा, बन गया 17। 7 दूना 14, 3 बचा, 7 × 5 = 35। 9 से भाग कर दो, 9 दूना 18, 9 × 5 = 45। यक्ष यक्ष मतलब यक्ष स्क्वायर बराबर 25, तो यक्ष बराबर 5। x बराबर 5। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अब दोनों का अनुपात दिया है, आ गया है x बराबर 5 तो आया 9 × 7 = 63, भाग कर दिए, 7 से 7 दूना 14, 1 बचा, 7 दूना 14, 3 बचा, और 7 × 5 = 35। 9 से भाग किए, 25 × 9 = 225, x बराबर 5। अब कह रहा है संख्या का योगफल, संख्या का योग ज्ञात करिए। एक संख्या क्या होगा, 9 × 45,
9 5 45, 9 7 63। अगर डायरेक्ट जब योग पूछे तो क्या करना, दोनों को जोड़ो, 9 7 16 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 80। अगर अलग अलग संख्या बताना है तो 5 9 गुणे 5 और फिर गुणा करना है 7 गुणे 5 का, और जब इनका पूरा गुणा करोगे तो एकदम से संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी 1575। अगर संख्या पूछे 9 5 45 और गुणे 7 5 35, अब दोनों का गुणा कर दो 1575 आ जाएगा। संख्या भी निकाल लिए और संख्या का योग भी निकाल लिए। अगर संख्या का अंतर पूछता तो 1 बराबर 1 बराबर 5, तो 5 दूना अंतर कितना है 2 का, 5 दूना 10 हो जाता है। देखो 45 और 35 का अंतर 10 आया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल के सभी अंक 9 के होते हैं, तो ऐसी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें तो नहीं दिक्कत है। ऐसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा जब संख्या को 13 से गुणा किया जाता है तो उसके सभी अंक क्या हो जाते हैं 9 के। तो हमको संख्या ज्ञात करना है, तो जिससे गुणा कर रहे हैं उसी से भाग कर दो। कितना होता है 9 9 9 अनंत तक जाएगा। कितना जाएगा 9 9 हम ले लेते हैं। अब इतना हमको भाग करना है 13 से कि एक ही बार में शेष 0 आ जाए, वही संख्या 13 7 91, कितना आया 8। अब इतना बार नहीं, जब तक शेष बचेगा तब तक 9 उतारते रहेंगे, क्योंकि 9 9 की बात कर रहा है। तो फिर कितना होगा 13 6 78, 13 6 78, कितना आया 1 1। अब फिर एक बार 9 उतरेगा, जब तक कटेगा नहीं तब तक उतारेंगे। 13 9 117, कितना बचेगा 2। फिर 9 उतारेंगे, 13 दूना 26, 3 आएगा। फिर 9 उतारेंगे, 13 3 39। जब शेष 0 आ जाएगा तो वही संख्या हम छोड़ देंगे। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 76,923। ऐसा क्वेश्चन जब भी बात करें, चाहे ऐसे बात 13 से गुणा करने पे 9 होता है, कभी कभी 5 देता है, कभी कभी 3 देता है, कभी कभी कुछ भी दे, आप इसी से गुणा करो, जो ना अंक होते उसी को बीच में रखो, इससे भाग कर दो, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है, तो संख्या का योगफल ज्ञात करिए। तो क्या ज्ञात करना है, संख्या का योगफल। ये समझ में आया दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा और एक 11वां क्वेश्चन है आज का। अब तीसरा क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा बड़ी और छोटी, मतलब मान लेते हैं बड़ी संख्या कितना हो जाएगी, बड़ी संख्या a तो छोटी b। कह रहा है बड़ी को जब छोटी से भाग करते हैं कितना प्राप्त होता है, बड़ी को छोटी से भाग करते हैं 15, मतलब a बटा b बराबर 15। तो इधर गुणा करेंगे a बराबर 15b, बात खत्म। a का मान हो गया 15b। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप चाहे ऐसे मान सकते थे, चाहे 15 गुणे 1 मान लेते तब भी आ जाता। तो हमारा दोनों का गुणनफल दिया है a इंटू बी। ये देखो a का मान दिया है 15b, हम a की जगह b, यहाँ छोटी संख्या कितना दिया है 15b दिया है और गुणे 15b दिया है, और बराबर दोनों का गुणनफल कितना दिया है 93 75। अब इसी से भाग करके b का मान निकाल लेते, तो हमको निकालने में संख्या क्या दिक्कत होगी, एकदम आसानी के साथ संख्या निकाल लेंगे। अब क्या हो जाएगा 15 से काट देंगे, 15 छक्वा 90, 3 बचा, 15 दूना 30, फिर बचा 60, 15 पचे 75। b बराबर कितना आ जाएगा 25। ये 25 का स्क्वायर बनता है, b का मान आ गया 25। अब हमसे पूछ के आ रहा था तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। अब संख्याओं का योगफल हमको ज्ञात करना है। अब देखो b का मान आ गया 25, तो a का मान कितना आएगा, a बराबर a का मान देखिए a बटा b, मतलब a का मान निकाला, b का मान हो गया 25 और बराबर 15। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो a का तो मान हमको निकालना है। अगर इसे गुणा कर देंगे कितना 15 25 पंचे 125, 5 ऐसे लगा 2, 25 दूना 25 से कहना 25 2 27। एक संख्या कितनी आ गई 275। दोनों का योग पूछ रहा था, योग कितना हो जाएगा 300। योग कितना हो जाएगा 300। बस एकदम आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हम जोड़ते रहेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसको देख लेते हैं एक बार फिर से क्या सही आया। 15 गुणे 25, 25 पंचे 125 की 5 हासिल लगा 12, हासिल लगा 12, 25 पंचे 125 की 5 हासिल लगा 12, 25 के नाम 25 12, 25 12 होता है 37। थोड़ा सा जोड़ने में गलती, 25 12 37, 375 और 25 कितना हो जाएगा 400। जोड़ने में ना गलती हो और गुणा भाग करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस जोड़ घटाव अपने आप से देखते रहेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार ये यूपीपी का भी क्वेश्चन पूछा गया था। 2 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति करके बनी, जैसे 37 37 या 63 63, देखो 37 के बाद 37 लिखा गया है, 63 के बाद 63 लिखे गए, बनी 4 अंकों की संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। आपको इसके लिए हम एक ट्रिक भी बता देंगे, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन आप पहले इसको बेस से देख लो, इसको आप बेस से देख लो। अब कह रहा है किससे विभाजित होगी। अब आप ये देखो, अगर हम 37 37 ले लेते हैं तो इस 37 37 को लिख कैसे सकते हैं, 3700 प्लस 37, क्या लिखने में कोई दिक्कत है? 3700 प्लस 37 क्या लिखने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अगर इसमें से हम 37 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 100 और प्लस 1 क्या होगा 37 गुणे 101। किससे विभाजित होगी 101 से, आंसर हो गया। किससे विभाजित होगी 101 से। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब भी अगर ऐसी संख्या कहे 2 अंकों की, इधर से 1 अंक इधर से 1, इधर से 1 लिखो इधर से 1 लिखो, दोनों तरफ से 1 1 लिख दो और बीच का जोड़ा बनाओ, 2 2 की जोड़ा में बनाते रहो। एक जोड़ा है तो 1 0, 101 से विभाजित होगी। अगर यही कह देता 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके, जैसे 1 2 3 1 2 3, यह संख्या किससे विभाजित होगी। अब फिर से अगर हम बनाएंगे तो इसी बेस से बनेगा, लेकिन हमको ये बेस से नहीं बनाना। कैसे, इधर से 1 इधर से 1 1 ले लो। अब बीच में जोड़ा, कितना जोड़ा बना है, किससे विभाजित होगी 1001 से, 1001 से। और आगे पूछे आपसे, अगर 4 अंकों की पुनरावृत्ति कर दे, 2 3 4 5, 2 3 4 5, एक किससे विभाजित, 1 अंक इधर, 1 1 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 10,001 से। बात खत्म। ये आपको एकदम आसानी के साथ समझ में आया होगा। जब भी अगर ये पूछे किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी 1001, या आगे जितनी संख्या होगी उतना 0 लगाते रहेंगे। एक क्वेश्चन समझ में आया। और पिछली बार एक क्वेश्चन यूपीपी में पूछा था, यूपीपी का क्वेश्चन है, मुझको जिक्र कर लेते हैं। कह रहा था 3 अंकों की बड़ी संख्या, जो दिया था ABC, और फिर दिया था ABC। ये देखो 3 अंक की संख्या बना दिया गया, 6 अंक की संख्या। 6 अंक की संख्या को क्या कह रहा था, कह रहा था 7 11 13। हम कह सकते हैं वहाँ पे जो संख्या दिया था उसका जब हम लासा ले रहे थे, उसका जब लासा निकाल रहे थे तो आ रहा था 1001 से। जब भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, या जब भाग करते हैं तो संख्या क्या बचेगी। अब वहीं पर रूप हमारा फिर से बना है, वहीं पर रूप बना। अगर कॉमन लेंगे तो ABC, नहीं तो लिख सकते हो ABC के बाद 3 0 और फिर जोड़ दो ABC डिवाइड बाई 1000। अब यहाँ से अगर ABC कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 के बाद 3 0 प्लस 1। अब यहाँ ABC और गुणे कितना होगा 1000, 1 बटा 1001 काट दिए तो क्या बचा ABC। ऐसा क्वेश्चन जब भी बनेगा, अगर किसी की एलसीएम से भाग करना हो तो वहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, हमेशा 1001 ही देता है। और उसी का एलसीएम 2 अंक की संख्या रहेगी तो एलसीएम जो भी देगा 101 बनेगा। अगर 3 अंक की संख्या रहेगी 1001 बनेगा, 4 अंक की संख्या रहेगी 10,001 बनेगा। और जैसे ही भाग करोगे आपका एलसीएम क्या है, सेम संख्या आ जाएगी, जो संख्या रहेगी वही संख्या। ये पिछले बार यूपीपी का क्वेश्चन है और इस बार का ये क्वेश्चन था आपको जो बताए, जितना भी चाहे 2 अंक पूछे, चाहे 3 अंक, चाहे 4 अंक, चाहे 5 अंक, चाहे 6 अंक। अगर मान लो आपसे कभी 5 अंक की पूछ ले, 5 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति करके बनाई गई संख्या किससे विभाजित होगी, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारी संख्या बन गई। अगर ये पूछे किससे विभाजित होगी संख्या, सदैव किससे विभाजित होगी, इधर से 1 इधर से 1 रखे 1 रखे, जोड़ा बनाओ, कितना जोड़ा 4 जोड़ा 4 0, किससे विभाजित 1,00,001 से विभाजित होगी। खत्म। ये किससे विभाजित होती, 1 जोड़ा 1 जोड़ा 1 1, बीच का 1 जोड़ा फिर बनाओ 0, किससे विभाजित होगी 101 से।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो जो है वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और जो वीडियो को नए हैं वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब अगले वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इतना देर बने के रहने के लिए तब तक सबका धन्यवाद।